नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त शिखा। हमारे आज के इस सेशन में हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के न्यू सिलेबस के यूनिट 2 के मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियां, इम्पोर्टेंट लिटरेरी क्रिएटर्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड देयर लिटरेरी क्रिएशंस को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जिस प्रकार से इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया गया, उसी प्रकार से साहित्यकारों को भी तीनों काल के अलग अलग विभाजित किए गए हैं। प्राचीन कालीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालीन। इसके बाद चौथा हम ले ले तो लोक साहित्यकार। प्राचीन काल 0 से 800 ईस्वी तक, मध्यकाल में 800 से 1800 तक, आधुनिक काल में 1800 से अब तक। हमारे आज के इस सेशन में हम प्राचीन काल के साहित्यकारों की बात करेंगे। प्राचीन काल में जो अधिकांश रचनाएं हुई वे सभी संस्कृत में हुई, जो कि हमारी प्राचीन भाषा है। इसके जो मुख्य साहित्यकार थे कालिदास, भर्तृहरि, बाणभट्ट, भवभूति और राजशेखर रहे। कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी थे और उनके जो 9 रत्न की गिनती की जाती है उनमें से एक थे। इन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। हम इनकी रचनाओं की बात करें तो इनने मुख्य रूप से 7 रचनाएं की थी दोस्तों कालिदास ने, जिसमें से 2 महाकाव्य थे, दो खंड काव्य और 3 नाटक थे। अब हम इनकी चर्चा कर लेते हैं। महाकाव्य, तो पहला महाकाव्य था इनका रघुवंशम, जिसमें रघुवंश के जो राजा थे उनका वर्णन किया गया था। कुमार संभवम, इसमें शिव पार्वती के विवाह, कुमार कार्तिकेय के जन्म, तारकासुर का वध और हिमालय पर्वत का वर्णन किया गया कुमार संभवम में। खंड काव्य की बात करें तो ऋतु संहार, जिसमें बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा गया, इसमें ऋतुओं का वर्णन किया गया है 6 ऋतुओं का। मेघदूतम, जिसमें यक्ष का प्रेमिका को समगिरी पर्वत से मेघ के माध्यम से संदेश प्रेषित करने का वर्णन है। यक्ष अपनी प्रेमिका को विंध्याचल पर्वत से मेघ के माध्यम से संदेश भेजता है मेघदूतम में। इसमें प्रकृति का मानवीकृत वर्णन किया गया है दोस्तों। ये इसमें से ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं कि ऋतु संहार में किसका वर्णन है, ऋतु संहार किसने लिखी थी या मेघदूतम किसने लिखी थी। इसके बाद इन्होंने जो 3 नाटक लिखे थे उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमो और वो शियम थे। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम का वर्णन है। इनके पुत्र थे भरत, जिनके नाम पर भारत का नाम पड़ा था दोस्तों। इसके बाद हम मालविका अग्निमित्रम की बात करें तो मालविका और अग्निमित्र की कहानी का वर्णन है इसमें। अग्निमित्र शुंग पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था और मालविका और अग्निमित्र शुंग की कहानी का वर्णन किया गया है इसमें। विक्रमोर विषयम की बात करें तो ये 5 अंकों में विभाजित है। श्रृंगार रस प्रधान नाटक है और पुरुरवा और उर्वशी की प्रेम कथा का इसमें वर्णन है। इनकी कालिदास जी की अन्य रचनाओं की बात करें तो चंडिका दंडक, ज्योतिर्विद्याभरण, दुर्घट काव्य, नलोदय, नवरत्न माला, पुरुष बाण विलास, रत्नकोश, मकरंद, स्तव, राक्षस काव्य, श्रृंगार तिलक, श्रृंगार रस अष्टक, श्रृंगार सार काव्य, सेतुबंध और लक्ष्मी स्तव है। इसके बाद हम एक बात कर लेते हैं, ये आषाढ़ का एक दिन, ये हिंदी लेखक मोहन राकेश द्वारा कालिदास के जीवन पर एक नाटक लिखा गया है। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है दोस्तों। कालिदास के जीवन पर एक नाटक किसने लिखा है? मोहन राकेश ने।
और नाटक का नाम क्या है? आषाढ़ का एक दिन। कालिदास ने मेघदूत में अमरकंटक की सुंदरता का वर्णन किया है और ऋतुसंहार में ऋतुओं का वर्णन किया है। फिर हम अगले साहित्यकार की बात कर लेते हैं। कवि भर्तृहरि, ये उज्जैनी के राजा थे। भर्तृहरि उनकी साधना स्थली चुनार उत्तर प्रदेश थी और इन्होंने समाधि अलवर राजस्थान में ली। मुक्तक काव्य परंपरा के अग्रणी कवि थे। भर्तृहरि की जो पत्नी थी उनका नाम पिंगला था और ये कहा जाता है दोस्तों कि इनका इनके सेवक से अफेयर चल रहा था, जिससे नाराज होके भर्तृहरि ने तपस्या करने लगे और अंत में इन्होंने समाधि ले ली थी अलवर राजस्थान में। ये अपनी पत्नी पिंगला से बहुत प्रेम करते थे, पर वो किसी और से प्रेम करती थी, इसलिए इन्होंने साधना करना शुरू कर दी, तपस्या करना शुरू कर दी और इन्होंने अपना शासन इनके छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप दिया था। इनकी रचनाओं की बात करें तो शतक त्रय, नीति शतक में 102 श्लोक थे। धन और अहंकार की निंदा की गई। श्रृंगार शतक में 104 श्लोक थे। वैराग्य शतक में 107 श्लोक। अन्य ग्रंथों की बात करें हम भर्तृहरि के तो त्रिकांडी वाक्यपदीय, वाक्यपदीय वृत्ति, भागवृत्ति, महाभाष्य त्रिपदी, महाभाष्य दीपिका, शब्द धातु समीक्षा, मीमांसा सूत्रवृत्ति, वेदांत सूत्रवृत्ति और भट्टी काव्य। व्याकरणाचार्य के रूप में भी जाने जाते हैं। इनकी 3 व्याकरणिक रचनाएं प्रसिद्ध थी। ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि व्याकरण आचार्य के रूप में किसे जाना जाता है? तो भर्तृहरि को जाना जाता है। इनकी जो 3 व्याकरणिक रचनाएं प्रसिद्ध है वो है महाभाष्य टीका, वाक्यपदीय, शब्द धातु समीक्षा। राजस्थान के अलवर जहां पर इन्होंने समाधि ली है वहां इनका एक मंदिर भी बना है। गुरु इनके गोरखनाथ थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अग्रज माना जाता है और उज्जैन में भर्तृहरि की गुफाएं भी स्थित है जहां पर इन्होंने तपस्या की थी। फिर हम अगले साहित्यकार की बात कर लें तो भवभूति। इनका स्थान पद्मपुर, जो कि वर्तमान में विदर्भ जिला महाराष्ट्र में है। वास्तविक नाम इनका श्रीकंठ है। दरबारी ये कन्नौज के शासक यशोवर्मन के दरबारी थे। उपाधि इन्हें प्राचीन भारत के मिल्टन की दी जाती है। अम्बेक, दार्शनिकों के बीच में इन्हें कहा जाता है अम्बेक। भाषा इनकी भी संस्कृत थी और शैली थी गंभीर नाट्य लिखने की। रचनाओं की बात करें तो मालती माधव, जिसमें मालती एवं माधव के प्रेम प्रसंग का वर्णन है और प्रकृति का विशेष चित्रण है। महावीर चरित्रम वीर रस प्रधान है, राम कथा है और नाट्य कृति है। उत्तर रामचरितम संस्कृत भाषा में ये प्रथम तो दुखांत नाटक है जिसमें सीता के वनवास की कहानी है। अब हम अगले साहित्यकार की बात कर ले तो बाणभट्ट। ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उपाधि इनको वैश्य वाणी कवि चक्रवर्ती की दी गई। साहित्य के वनांचल का केसरी दी गई। रचनाएं हर्षचरित बाणभट्ट की प्रथम रचना थी। कादम्बरी, जो कि विश्व का पहला उपन्यास माना जाता है, ये भी बाणभट्ट ने लिखी। अन्य रचनाएं की बात करें तो मुकुट ताड़ितक, चंडी शतक तथा पार्वती परिणय। अगले साहित्यकार की बात करें तो राजशेखर। ये त्रिपुरी के कलचुरी युवराज देव प्रथम के दरबार में थे। युवराज देव प्रथम का शासनकाल 915 से 945 ईस्वी तक रहा। इनकी विधा नाटक थी। इसके बाद भाषा संस्कृत थी। रचनाओं की बात करें तो काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी जिसमें कलचुरी वंश का वर्णन किया गया है,
बाल रामायण और बाल भारत। तो दोस्तों यहाँ ये खत्म हो गया लेक्चर। लेक्चर को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।